गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आई एम ऑडिबल। आज हमारी हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए सीसेट की पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आज मैं वो डिस्कस करूंगा कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के सीसेट में। फाइन। अब देखो, सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये यूपीएससी सीसेट से डिफरेंट कैसे है। यूपीएससी में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस, ओ सॉरी, यूपीएससी में आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन। और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, आपको 200 आपको स्कोर करना होता है, उसमें से टोटल 200 हुआ, आपको 66 मार्क्स लेने होते हैं। फाइन। हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो सी सेट है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। आपको अगर मैं बोलूं तो इसमें 33% मार्क्स लेने हैं, मतलब 33 मार्क्स लेने हैं। अब 100 क्वेश्चन होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है? 100 क्वेश्चन होने से टाइम दोनों का सेम है, आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं। 100 क्वेश्चन होने से आपका दिक्कत ये आती है कि यू हैव टू अटेम्प्ट more number of questions to qualify, more number of questions to qualify। अब दिक्कत क्या आ जाती है कि हरियाणा में जो है वो क्वांट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अराउंड आपका जो है 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा आपके क्वांट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप, जो बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ रीजनिंग और सिर्फ हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ के हम कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर डिफिकल्ट आ गया तो वही बच्चा क्या हो जाता है, 33% से नीचे चला जाता है। तो आपको देखो, क्वांट मैं कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रीजनिंग भी ठीक ठाक लगभग 30% तक आती है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के मैक्सिमम अब तक 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन आए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, उससे भी कम हो जाते हैं कई बार। तो आपको प्रिपेयर सब कुछ करना है और हम यहाँ क्लासेस में सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। क्वांट, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तीनों चीजें हम करेंगे। तीनों कैसे करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, हम स्टार्ट करेंगे क्वांट एप्टीट्यूड से। क्वांट एप्टीट्यूड में जो हरियाणा का है वो ट्रेडिशनल मेथड बेस्ड पेपर आता है, मतलब सब कुछ आता है उसमें, नंबर सिस्टम सब कुछ। तो हम कैसे चलेंगे मैं उसकी बात करता हूं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एवरेज से। एवरेज एवरेज से सबसे पहले स्टार्ट करके हम जो है, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो आज शाम को या कल मॉर्निंग में हमारा क्या है, एवरेज से हम स्टार्ट करेंगे। फाइन। सेकंड जो है हम स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, सेकंड चैप्टर होगा हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये अगर मैं बात करूं आपका चैप्टर है रिलेटेड टू वेटेड एवरेज और मिक्सचर का चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। थर्ड हमारा है जो हम जाएंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम हम, मैंने थर्ड इसलिए रखा क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं और वो डिफिकल्ट टॉपिक आपका जो है मोरल डाउन कर देते हैं। तो हम थर्ड उस पे जाएंगे, नंबर सिस्टम पे। फोर्थ हमारा होगा, एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन से क्वेश्चन रहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इसकी एप्लीकेशन बहुत है। जैसे एवरेज की एप्लीकेशन आपका डीआई में बहुत ज्यादा है, डीआई में एवरेज की एप्लीकेशन है। इसी तरीके से एपीजीपी आपका सीरीज वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहता है। बाकी जो क्वेश्चंस है एप्लीकेशन बेस्ड, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहां हमारा ये एक सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अरिथमेटिक। परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज अगर मैं बात करूं, हाँ जी, परसेंटेज में बात करूं तो आपका जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। परसेंटेज समझ लिया तो आधा अरिथमेटिक आपको आ गया है।
मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम परसेंटेज करेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपको अगर मैं बात करूं जो आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, पॉपुलेशन के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, सब में। और फिर क्या है, नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आप सोल्व करते हो, जो आप ट्रिक्स करते हो, उनमें आधी हेल्प आपका परसेंटेज से ही हो जाती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इट्स नॉट ओनली कि इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो यूजफुल रहेगी हमारे हर उसमें। और डीआई में तो सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है, अगर यू हैव गुड कैलकुलेशन एंड यू नो अबाउट परसेंटेज। फिर हमारा जो होगा परसेंटेज के बाद जो हमारा होगा, हाँ जी, परसेंटेज के बाद हम करेंगे, परसेंटेज के बाद हमारा चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में ये नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल, इसमें सारी चीजें करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हम सारे के सारे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप के क्वेश्चन है हम सब करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हम फॉर्मूला बेस्ड नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज से ही हम 99% क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें मुजबानी जो बोलते हैं ना, ओरली लगभग सब कुछ कवर कर लेंगे। ओरली लगभग हम क्या करेंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओरली हम सब कुछ कवर कर लेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले वी विल कवर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाले टॉपिक भी कवर करेंगे। इंटरेस्ट, देन वी विल कवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साथ में इसमें आपका जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम इसमें करेंगे। पार्टनरशिप वो भी इससे कर लेंगे। फाइन। नाइन्थ, पार्टनरशिप और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले करके फिर हम बढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क। देन वी विल, इस सीरीज में हम लास्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे। लास्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब करने के बाद हमारा जो है बेसिक मैथ अगर मैं बोलूं तो कवर हो गया। ठीक है। फिर थर्ड सेक्शन आता है जिसमें हम जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। सेकंड हम जो है इसमें प्रोबेबिलिटी करेंगे। फाइन, प्रोबेबिलिटी करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी हम इसमें करेंगे। फाइन। नेक्स्ट हमारा जो डीआई बेस्ड क्वेश्चन है एंड सेट थ्योरी, सेट थ्योरी एंड हम मेंसुरेशन भी करेंगे, ज्योमेट्री नहीं करेंगे। ज्योमेट्री नहीं करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं आते, मेंसुरेशन करेंगे। अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं तो आप ये लगा सकते हो कि वो आपको छोड़ने हैं। यूजुअली जो है सी सेट में ज्योमेट्री नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, उसे ही कवर करने का टाइम नहीं होगा। अगर पूरा मैथ एक साइड करूं और ज्योमेट्री एक साइड करूं, एक ही बात है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्योमेट्री नहीं करेंगे। उसकी कुछ मतलब बेसिक्स मैं बता दूंगा, बट उससे ज्यादा हमें नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। अलजेब्रा और जो नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत अलजेब्रा भी मैं कराऊंगा, उसके अलावा अलजेब्रा भी नहीं करना, मतलब एडवांस मैथ नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ये सारा हमें नहीं करना। एडवांस मैथ आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है, एडवांस मैथ आप नहीं करोगे। फाइन। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। अब मैथ के कंटिन्यूएशन में ही मैं आपको क्लोक एंड कैलेंडर करा दूंगा, क्लोक एंड कैलेंडर मैथ के साथ ही करा दूंगा।
फिर आपका वर्बल रीजनिंग में जो सीरीज है वो करेंगे हम, चाहे वो अल्फाबेट सीरीज है, चाहे वो नंबर सीरीज है, वो सारा करना है। सिलोजिज्म करना है। फाइन। फिर हमें जो है डायरेक्शन सेंस, बेसिक जो है, बेसिक वर्बल रीजनिंग की जो है मैं सेकंड क्लास लूंगा क्लोक एंड कैलेंडर के बाद। बेसिक वर्बल रीजनिंग क्या है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ध्यान देना बच्चों मैं क्या बता रहा हूं। बेसिक जो हमारी जो है बेसिक वर्बल रीजनिंग में, जैसे एनालॉजी, एनालॉजी, आपका जो है क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, और एक दो टॉपिक हैं जो मिसलेनियस टॉपिक हैं, वो उसमें कवर करेंगे। फिर सीरीज, साइलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन करेंगे। जो मेन मेन सारे टॉपिक है वर्बल रीजनिंग के, हम वो करेंगे। फाइन। देन एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के भी हम सारे टॉपिक करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, फाइन, वो सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। किसमें? नेक्स्ट हमारा रहेगा एनालिटिकल रीजनिंग। 2 क्लासेस में एनालिटिकल रीजनिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में आपका सारा जो है मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो सारी चीजें, वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। उन टॉपिक्स में हमारा जो रहेगा जो है सभी, चाहे आपका पेपर फोल्डिंग का है, चाहे वो आपका पेपर कटिंग से रिलेटेड है, चाहे वो फाइंड आउट द फिगर्स, ओड फिगर्स, क्लासिफिकेशन है, ओड वन आउट, वो सारा फिगर्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर, वो सारे टॉपिक्स हम किससे करने वाले हैं? वो सारे टॉपिक हम करने वाले हैं किससे? हाँ जी, किसमें? नॉन वर्बल रीजनिंग में। रीजनिंग खत्म करें करके फिर हम पहुंचेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल है, उसमें जो है टीचर का रोल जितना रहता है उससे ज्यादा रोल किसका रहेगा? स्टूडेंट का रहेगा। ये चीज आपकी रीडिंग स्किल हैबिट्स पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप पूरा दिन, अगर मैं बात करूं आपका जो फॉर एग्जांपल कि आप जो है अच्छे से एडिटोरियल पढ़ते हैं, हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, ये सारी चीजें करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स अपने आप बन जाती है और आप बेटर इन्फ्लुएंस निकाल पाते हो। समझ रहे हो? तो इसके लिए विद इन 2 मंथ ऐसा नहीं है कि देर विल बी सडन चेंज, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे ये चीज अपनी आदत बनाओगे कि आप रेगुलरली अपनी डे टू डे लाइफ में रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो। फाइन। अभी जो इमीडिएट क्या रहेगा, हम प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस ही हमारे लिए मेन चीज रहेगी कि हाँ, हम जो है पैराग्राफ और क्वेश्चंस करेंगे हमारे क्लासेस में। फाइन। एक और चीज आपको करना है कि जितना जीएस अच्छे से पढ़ोगे उतना ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी बेटर होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यू नो अबाउट द थिंग्स देन यू कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट। अगर आपको चीजों के बारे में पता नहीं होता तो आप नहीं कर पाते इन्फ्लुएंस। आपने जितना ज्यादा जीएस पढ़ा होता है उतना ही ज्यादा आपका चांसेस रहते हैं कि आपका जो है टॉप, आपको टॉपिक जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो समझ आए। तो जीएस पे भी डिपेंड करता है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप कैसे पढ़ोगे। गेटिंग इट और नॉट? फाइन। आज हम ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसीलिए लिया गया है आज का कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि जो है हमें क्या क्या करना है। वी विल डिसाइड द टाइमिंग, जो आपके लिए सबसे सुटेबल टाइमिंग होगी वो हम करेंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स, अगर बात करें कि हम जो है प्रॉपर चैनलाइज करके हमारी क्लासेस को, चाहे वो इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो, सुटेबल टू योर टाइम, हम आपको रेगुलर सी सेट की रेगुलर क्लासेस देंगे। जो जीएस है उसमें आपका साथ में चलेगा, जीएस तो चलेगा ही, जीएस के साथ साथ आपका सी सेट भी रेगुलर चलेगा।
एंड सी सेट, कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी कि सर सी सेट जो अब हम यहाँ करेंगे वो हमने एचसीएस के साथ साथ यूपी पीसीएस देना है, हमने पंजाब पीसीएस देना है, हमने जो है यूपीएससी देना है। सबके लिए सी सेट का जो पैटर्न है वो सेम है। हम पूरा बेस कवर करेंगे, आप ये क्लासेस लगाओगे वो हर उसमें काम आएगी जिसमें क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। कोई भी पेपर है, कोई भी पेपर मतलब कोई भी पेपर है, सब में ये चीज काम आएगी। क्लियर है ये चीजें? फाइन। तो आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था। कल से हम रेगुलर क्लासेस लगाएंगे, टाइमली क्लासेस लगाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज। कल से हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फाइन। If you have any inquiry, you can call on the number given in your course link. कोई भी इंक्वायरी है आप वहां जाके अपना इंक्वायर कर सकते हो कि मैम क्लासेस के टाइम क्या है, और जो है क्लासेस जो एग्जैक्ट टाइमिंग आपको कंफर्म कर दी जाएगी। फाइन। चलिए आज यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।